नमस्कार दोस्तों। धनु राशि का स्वामी धनु राशि के षष्ठ भाव में एक अशुभ स्थान में, मतलब जिसे हम शत्रु स्थान भी कहते हैं, वहाँ पर वक्री है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में, जिसे हम मृत्यु स्थान भी कहते हैं, वहाँ पर जो मंगल है वो करीबन 7 दिसंबर के बाद वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में जो बुध है वो भी भ्रमण कर रहा है। हालांकि वो वक्री है लेकिन वो मार्गस्थ होने जा रहा है 16 दिसंबर के बाद। यह जो ग्रह है और बाकी के जो भी ग्रह हैं उसके जो प्रभाव पड़ना होंगे वो दिसंबर महीने में धनु राशि पर किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि में जो शुक्र भ्रमण कर रहा है वो करीबन 3 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार करीबन 16 तारीख के बाद व्यय भाव में जो चंद्रहात रवि है, सूर्य है, वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री रहेगा। और आपके अष्टम भाव में जो मंगल भ्रमण करता है वो करीबन 7 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आप जो है, मतलब धनु राशि के जो व्यक्ति है, वो करीबन 17-18 तारीख के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आएंगे, क्योंकि जो रवि, जो कि आपका भाग्यश है, आप ही की राशि में भ्रमण करेगा। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा देखा जाएगा। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार मंदिरों में जाना, तीर्थ स्थल में जाना, इस प्रकार की बातें जो है वो हो सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के कारण शारीरिक तौर पर छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। हालांकि आपने नवंबर के महीने में भी इसके संदर्भ में कुछ अनुभव किए होंगे, लेकिन इस महीने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि जो अष्टम भाव का जो मंगल है वो वक्री होने जा रहा है। तो कुल मिला के आपको शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए मानसिक तौर पर कोई बड़ा स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि व्यय भाव में चंद्रमा जो बुध है वो करीबन 16 तारीख के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शनि, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, मार्गस्थ है। और आपके द्वितीय भाव में जो शुक्र है वो करीबन 3 तारीख से लेकर 28 तारीख तक रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री होगा करीबन 7 तारीख के बाद। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है शुक्र, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा इस महीने के करीबन 3 तारीख से लेकर 28 तारीख तक। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में जो आर्थिक स्तर है वो आपका बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। आपको जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी मिलती हुई नजर आएगी। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती हुई नजर आएगी। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। लेकिन यहाँ पर एक बात है जिस पर आपको अमल करना होगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने में या फिर आने वाले 3 से 4 महीने में बड़ी ट्रेड या फिर बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि ये जो मंगल आपका पंचमेश है वो आपके अष्टम भाव में है, वक्री होने जा रहा है। और वो आपके अष्टम और सप्तम दोनों भाव में वक्री मार्गी चलेगा करीबन अप्रैल तक। तो आपको ये बात ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। करीबन अप्रैल तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के बड़ी इन्वेस्टमेंट, खास करके रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करते हो और वो इन्वेस्टमेंट अगर आप होल्ड करते हो तो जो बातें हैं वो आपके लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो ग्रोथ सौख्य है, फैमिली हैप्पीनेस, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है गुरु, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और वो वक्री रहेगा, तो घर का जो वातावरण है वो ठीक नहीं रहेगा। हालांकि आपने पिछले महीने में भी इसके अनुभव किए होंगे। तो जो बातें हैं वो नॉर्मल नहीं रहेगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी ठीक नहीं रहेगी। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो लव लाइफ के बारे में आपका जो पंचमेश है, जो मंगल है, वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, वक्री होगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो जो बातें हैं वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मतलब छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार ना, बातें जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि जो बातें हैं वो एक्सट्रीम तक जाना, मतलब ब्रेकअप तक जाना, इस प्रकार के अनुभव से भी आप गुजर सकते हो। तो थोड़ा सा एडजस्ट करने की जो बात है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। आपकी राशि में थोड़ा सा कभी कभी एटीट्यूड ज़्यादा दिखाई देता है, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा। और ख़ास करके जो गर्भवती महिला है, धनु राशि की जो गर्भवती महिला है, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो इन दिनों में करीबन आने वाले 3 से 4 महीने में बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सो छोटी से छोटी भी यदि कोई बात आपको लगती है तो उस पर तुरंत ध्यान देना आवश्यक होगा।
जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी खुद के थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देना होगा, ज़्यादा प्रयत्न करने होंगे, इसकी वजह से जो बातें हैं वो कॉम्प्लीट न हो, क्योंकि आने वाले 4 से 5 महीने आपके लिए ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है बुध, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, करीबन 16 तारीख के बाद ये जो बुध है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 2-3 महीने से जो बातें हैं वैवाहिक जो जोड़ीदार है उनके साथ ठीक नहीं चल रही थी। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर जो टकराव थी, उसी प्रकार उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी आपने प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी होगी। तो ये जो सभी बातें हैं इस महीने के करीबन 20-22 तारीख के बाद नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। हालांकि उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो वैसे ही रहेगी, लेकिन जो आप दोनों में जो हार्मनी है उसमें सुधार देखा जाएगा। इसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में भी अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है बुध, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। जो प्रॉब्लम, जो कॉम्प्लिकेशंस या फिर जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो बातें अगर आपकी कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हुई हैं, तो इस महीने के करीबन 20-22 तारीख के बाद वो जो सभी बातें हैं वो काफ़ी मायनों में सुलझती हुई नजर आएंगी। हालांकि आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, स्ट्रेस थोड़ा देखा जा सकता है, लेकिन एक तो तय है कि करीबन पिछले 15-20 दिनों में आपने जो स्ट्रेस देखा होगा, करीबन 20-22 तारीख के बाद, मतलब दिसंबर के 20-22 तारीख के बाद वो जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि डे टू डे लाइफ में ग्रह योग जो होते हैं उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपके राशि पर, मतलब धनु राशि पर किस प्रकार से देखे जाएंगे। तो करीबन 2 तारीख को हर्षल और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपकी षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और जो शुक्र आपकी द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो त्रिकोण योग है आपके लिए कुछ अच्छे आर्थिक लाभ लेकर आ सकता है, अनपेक्षित लाभ हो सकते हैं। उसी प्रकार कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को रवि और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो त्रिकोणीय केंद्र योग है वह आपके लिए स्ट्रेस ज़्यादा लेके आ सकता है। डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम इन दिनों में नहीं करना। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को, दिनांक 12 तारीख को मंगल और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके अष्टम भाव में है, वक्री है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो शुक्र है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर ध्यान देना आवश्यक है होगा। अनएक्सपेक्टेड खर्च से ज़्यादा हो सकते हैं। पैसे के फाइनेंशियल क्रंचेस भी इन दिनों में आपको आप महसूस कर सकते हो। इजी मनी के पीछे नहीं जाना, किसी भी प्रकार के बड़ी रिस्क फाइनेंस से रिलेटेड नहीं लेना। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को नेपच्यून और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। रवि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और जो नेपच्यून आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो केंद्र योग है, इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल नहीं लेना। आपके साथ चीटिंग वगैरह हो सकती है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। कटना, छिलना, फ्रैक्चर होने, इस प्रकार की छोटी मोटी बातों के अनुभव से आप गुजर सकते हो। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और जो गुरु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो है वो त्रिकोण योग होने जा रहा है। कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको इन दिनों में काफ़ी अच्छी मिल सकती है। इसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि तृतीय भाव में है, जो बुध आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो केंद्र योग है, आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। इन दिनों में भी कमिटमेंट, प्रोमिसेस से या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम करते समय बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और जो शुक्र आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। उस प्रकार आपके जो खर्चे हैं वो इन दिनों में अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा हो सकते हैं। इसी प्रकार इस महीने में अमावस जो है वो 2 दिनों में आ रही है। एक है 1 तारीख को, दूसरी जो है वो करीब 30 तारीख को होने जा रही है। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है वो 15 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा भावनात्मक होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो करीबन इस महीने के 1, 15 और 30 ये जो 3 दिन हैं, इनमें थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर विवादों से आपको दूर रहना ज़्यादा आवश्यक होगा।
तो दोस्तों ये था धनु राशि का दिसंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।